17 जनवरी 2026। हफ्ते की शाम होने की वजह से आज रश मामूल से थोड़ा ज़्यादा था। शादियों का सीज़न भी है और नए साल की सेल भी लगी थी। औरतें भी क्रॉकरी, ज्वेलरी और ड्रेसेस लेने आई थी। बच्चे उस रोज़ भी तंग कर रहे थे। कभी मामा का हाथ पकड़कर टॉय शॉप पर ले जाते और कभी बाबा से फरमाइश कर देते। हालांकि अब मार्केट बंद करने का वक्त हो गया था। कुछ शटर्स गिर चुके थे और कुछ कस्टमर से बस यही कह रहे थे, बाजी ले जाइए, बंद करने का वक्त है इसलिए सस्ता दे रहे हैं, ले जाइए। इसी गेमा गेमी में अचानक ठीक 9:45 बजे लाइट्स फ्लक्चुएशन के साथ ऑफ हो जाती हैं। अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। सब एक दूसरे से यही कह रहे थे कि फौरन बाहर निकलो। तुम सारे यहाँ से निकलने वाली करो, दरवाजा कौन सा तोड़ोगे? चंद ही लम्हों में ये हलचल खौफ में और खौफ बेबसी में बदलने लगता है। इस तरफ डरे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ भाजी। हटना हटना, हटो 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 हटो। तो अभी क्या करेंगे? सीधी आ रहा बात हो। ऐसा लग रहा था जैसे लोग कैद हो गए हैं। हिम्मत करके दौड़ लगाते दरवाजे तक आते, मगर मायूस हो जाते क्योंकि तकरीबन सारे ही दरवाजे लॉक हो चुके थे। मस्जिद का ताला तोड़ो ना, मस्जिद का ताला की चाबी तोड़, भाई वाटे मार के दरवाजा तोड़ो, मस्जिद का निकल जाएंगे वरना फट जाएंगे। ना चाबी थी ना चौकीदार। दौड़ लगा के निकलने वालों में से ज्यादातर लोग उन दरवाजों तक पहुंच गए जो खुले हुए थे, मगर कुछ लोग ऐसे थे जो बालाई मंजिल पर थे। वो खिड़कियों के करीब जाकर सांस लेते रहे और नीचे खड़े लोगों को मदद के लिए जरा सा भी नहीं आ रहा सांस। हटना हटना, हटो 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 हटो। तो अभी क्या करेंगे? ओए ओए, यहाँ पर फंस जाने वाले लोगों में से कुछ जवान थे और कुछ बच्चे और कुछ हामला औरतें जो न्यू बॉर्न के लिए सामान खरीदने आई थी। मगर आज तो इस बदकिस्मत इमारत में उनकी जिंदगी की आखिरी शाम थी, क्योंकि ये कुछ ही देर में राख होकर मलबे का ढेर बनने वाली थी। इस शहर पर जुल्म की दास्तान में से एक दास्तान बनने वाली थी। यहाँ के सिस्टम पर एक और कलंक कटी का या इबरत का निशान बनने वाली थी। जी हाँ, कराची का गुल प्लाजा नाअहली, मिसमैनेजमेंट, करप्शन और बेहिसी की वजह से सैकड़ों इंसानों का कब्रिस्तान बनने वाली थी। और बच्चों का आवाज भी आता है। एक बोल बच्चा था, उसका आवाज बहुत दुख दे रहा है अभी भी। हमने कल नींद भी नहीं किया, वो बोला अबू बचाओ। ये आवाज हम सुन के अपना कानों से सुना है हमने खुद ही। मैंने अपनी सर्विस में पहली बार देखा है कि मार्केट जल रही है और हम खड़े हैं बेबस। क्यों? पानी ही नहीं है ना, गाड़ी ही नहीं है पीछे। इतना काला धुआं था कि वहां से एक दूसरे को भी बंदे देख नहीं सक रहे थे। एक फायर ब्रिगेड वही बुझा रही थी, वही जा रही थी, फिर वो वापसी आ रही थी। कराची की आवाम नहीं अब चुप रहेगी। अब ये जितने भी लोग हैं मर रहे, बोल रहे कौन होते, हम सियासत नहीं कर रहे। कराची के अंदर रोज लोग मर रहे, इधर क्या मेरे कराची। टोटल अमला कितना है आपका? टोटल तमाम कराची का? जी जी। कराची का तो सर तकरीबन 500 होगा। बस 500 लोग होंगे, उसमें से 200 लोग रिलीज हैं जो घर पे बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, घोस्ट मुलाजिम। जी जी जी, गोश्त मुलाजिम। वो खिड़की खोल के हम अंदर घुस गया था। खिड़की खोल के अंदर चले गए थे? हाँ ना, हम अंदर घुए हुआ था। 2 आदमी और भी था साथ में। वो जो दाढ़ी वाला गिरा वो जब आप ऊपर गए से। आपने क्या देखा? बिल्कुल धुआं था। वो एक था, वो बिल्कुल खिड़की की ऐसा मुंह रखा हुआ था। तो कंट्रोल ऑपरेटर जो बैठे हुए थे वो ऐसे नाहिल किस्म के थे कि उन्होंने गाड़ियां उन्होंने भेजी नहीं और आग जो है बढ़ गई। आपको क्या लगता है लेट होने की वजह क्या थी? लेट होने की वजह सर ये बस ऑपरेटर की नाहिली है। बड़ी मुश्किलों से मैं जब बाहर आया तो सांस बिल्कुल बंद था, सांस नहीं ले पा रहा था। उसके बाद जो है बस दीवारों के सहारे मैं यहाँ तक आया हूँ, सीढ़ियों तक। फिर जब सीढ़ियों से बाहर आया तो मुझे भी हॉस्पिटल ले गए। मोरिस से कह देना, जब मेरे शहर की तारीख लिखे, कलम लहू में डुबो कर कराची लिखे, क्योंकि ये वो शहर है जो मुल्क चलाने के लिए पसीना बहाता है, मगर बदले में हर दौर का सिस्टम इसे लहू में नहलाता है।
बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, मगर ये मंजर देखकर दूर जाने की हिम्मत नहीं। गुल प्लाजा तो बहुत करीब था, पलता यहाँ गरीब था। मंजर इसका अजीब था, दफन किसी का अजीज था। क्यों? दुनिया में ऐसे होते हैं मेट्रोपॉलिटन शहर जहाँ बच्चे गटर में गिरकर मर जाएं, चंद मिनटों में शॉपिंग मॉल जल जाए, डंपर किसी राइडर पर चल जाए, कभी गोली कभी भत्ता, वारिस से सिस्टम से किधर जाएं। तो वापस गुल प्लाजा चलते हैं, जहां हफ्ते की शाम इस इमारत में शोले उठ रहे थे और मेयर कराची छुट्टी मनाने शहर से बाहर में नहीं था। और सच्ची बात है, मैं गलत बयानी करता नहीं हूँ जी। मैं इस्लामाबाद में था और मैं छुट्टी का दिन था, चूंकि सैटरडे, तो मैं छुट्टी के लिए वहाँ मौजूद था, अपनी फैमिली के साथ था। पता चला जो पहली अवेलेबल फ्लाइट थी, फ्लाइट लेकर आ गया। मेयर को 23 घंटों का नहीं, गड़बड़ तो बरसों पुरानी है। इसीलिए शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि बरसों से खराब इस सिस्टम को ठीक करने के लिए सोच बदलने पड़ेगी, और उसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा सब्सक्राइब कर। आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को जरूर भेज दें। कहानी कंटिन्यू करते हैं। बंदर रोड से के माड़ी सिर्फ घोड़ा गाड़ी ही नहीं, कायदे आजम के नाम पर बनी इस एमा जुना रोड पर ट्राम भी चला करते थे। ये मकाम ट्राम की वर्कशॉप था, मगर 1980 में यहाँ से ट्राम की वर्कशॉप ख़त्म करके एक प्लाजा बनाने का कोशिश किया गया, जिसका नाम रखा गया गुल प्लाजा। उस वक्त इसमें बेसमेंट और जो पार्किंग के लिए थी फर्स्ट फ्लोर तामीर किया गया, मगर 1998 में तीसरी मंजिल भी बनाई गई और सोने पर सुहागा इसकी मंजूरी 2003 में ली गई, और मंजूरी ली गई 1021 दुकानों की, मगर 1200 बनाई गई। बेसमेंट से पार्किंग ख़त्म करके छत पर ले गए और बेसमेंट में भी दुकानें बना दी। ये सवाल तो सभी उठा रहे हैं। मेरा मुद्दा तो यही है कि भाई, क्या यहाँ प्री एक्शन फायर स्प्रिंग लगाए थे? नहीं पता क्या होता, मैं दिखाता हूँ। जब भी कोई बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, बल्कि अब तो घरों में भी फायर स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं। ये एक अलहदा पानी की लाइन होती है जिसमें ये स्प्रिंकलर लगे होते हैं। आग लगते ही इनके सेंसर ऑन हो जाते हैं और फव्वारे की शक्ल में पानी खुल जाता है, यानी जहां भी आग लगी हो शुरुआत में ही बुझ जाती है, उसे भड़कना का मौका नहीं मिलता। उसके अलावा ये बॉल देखिए, है तो ये फुटबॉल की शक्ल में ही, मगर अच्छे खासे रतबे पे फैली हुई आग को बुझाने की हिम्मत रखती है। इस बॉल के अंदर केमिकल पाउडर होम्योल इम्यूनियल पॉसिबल होता है, जो फौरन आग पे काबू पाता है। और इसके अलावा अब इमारतों में हर फ्लोर पर आग बुझाने के लिए फायर बोल्ट्स रील्स भी मौजूद होती हैं, मगर आग बुझाने वाला ये तमाम सिस्टम इस इमारत में शुरू से ही मौजूद नहीं था। और सिर्फ इसमें ही नहीं, कराची के ना जाने कितनी इमारतों में आग बुझाने का सिस्टम लगाया ही नहीं जाता। अगर लगाया तो क्या, सोचा ही नहीं जाता। खैर, फायर हाइड्रेंट का तो सोचते होंगे, नहीं मालूम ये क्या होता है। एक तो हम बेचारे कराची वाले पानी खरीद के पीने वाले क्या जाने कि आग बुझाने के लिए मुफ्त पानी रियासत देती है। मैं बताता हूँ, ये सड़क किनारे इस तरह लगे होते हैं जिनमें फायर ब्रिगेड अपना पाइप कनेक्ट करके आग बुझाने का काम जारी रख सकती है। एक बार मैंने अपनी गाड़ी अपने फ्लैट के नीचे जो पार्किंग थी वो फुल हो गई थी, तो मैंने फुटपाथ पे लगा दी, क्योंकि सब फुटपाथ पे रात को लगा देते थे, सुबह 8 बजे निकाल लेंगे। एक दिन सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7:30 बजे उठा तो 1200 दिरहम का चालान मेरे मोबाइल पे आया। बता, 1200 दिरहम मिला भाई, कल्ली वल्ली क्या हो गया, गाड़ी खड़ी की है। पता चला कि मैंने फायर हाइड्रेंट के सामने गाड़ी लगाई। जुर्माना कौन करे, सभी ने पहने हुए हैं दस्ताने। खैर, शेर समझने की कोशिश ना करें, आइए आपको ये कहानी समझाते हैं। हुआ यूं कि गुल प्लाजा के अंदर ना फायर अलार्म थे, ना ही फायर आग बुझाने का कोई इंतजाम। ग्राउंड फ्लोर पर किसी एक दुकान पर चिंगारी उठने वाली चिंगारी चंद ही लम्हों में पूरी इमारत आग में बदल गई। हमने आपको समझाया कि इमारत में आग बुझाने का सामान नहीं था। अरे भाई, यहाँ तो लोगों के भागने का इमरजेंसी रास्ता भी नहीं था, इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, बल्कि जो दरवाजे थे वो भी बंद पड़े थे, क्योंकि छुट्टी का टाइम हो गया था। कि ये वाला रास्ता खुला है, एक रास्ता खुला हुआ है, यहाँ से आ जाओ। जब मैंने सबको बोला, आप रास्ता ढूंढ रहे थे? जी,
तो रास्ता ढूंढ रहे थे, उसके अंदर हमारे शॉप के अंदर फैमिलियाँ भी अंदर बैठी हुई थी, बच्चे थे। शॉप में जिस वक्त हाँ, आग लगी जो फैमिलियाँ भी हैं वो भी बैठे हुए थे। इसके अलावा और पड़ोसी भी, वो भी लड़के थे। और अब हमारे अपने 6 बंदे हैं जो शॉप के, 2 भाई है, एक कज़न है और इसके अलावा 2 बाकी 3 हेल्पर हैं। आपके 2 भाई भी अंदर हैं, 2 भाई है, एक नहीं निकल सके। नहीं निकल सके। ये वीडियो तो आपने देखी ही होगी। एक भाई बेहोश शख्स को अपने कंधे पे उठाए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, जो कि करीबी काम करते हैं। भड़कती आग देख कर मदद करने के लिए दौड़े आए। वो ये साहब थे। ऊपर से चीखने की आवाज़ें आ रही हाँ बहुत आवाज़ आ रहा था। फिर मेरा दोस्त है साथ में, उसने बोला यार क्या करें अभी, वहाँ इंतज़ामिया वाला खड़ा हुआ था, नज़दीक नहीं छोड़ रहा था। तो मैंने उनको बोला यार अगर तुम लोग कर सकते हो सही, नहीं कर सकते तो हम खुद ही कर लेगा। उसने बोला अभी इतना बहादुर हो तो चढ़ जाना। तो हमने खुद ही अपना कंधों से उतारा ऊपर से आदमी। तो रेस्क्यू वालों के पास सामान नहीं था ऐसे ऊपर चढ़ने का, उतरने का? नहीं, उसके साथ मैंने बोला टॉर्च दे, वो हम लोग जाएगा अंदर। टॉर्च भी नहीं था साथ में, ऊपर से उतार दिया। फिर नीचे बैट्समैन वाला था, वो गेट में ताला लगा हुआ था। चौकीदार के पास गए, हमने बोला यार चाबी दे उनको, तो चाबी भी उनके पास नहीं था। वो तो इसे वक्त था क्या था यार, शोर तो बहुत आ रहा था, कम से कम 100 से ऊपर तो होगा। शोर बहुत आ शोर रहा बहुत था। आ आप बिल्कुल करीब गए थे जिस हाँ, वक्त? ऊपर गया था अंदर, बिल्कुल वो खिड़की खोल के हम अंदर घुस गया था। खिड़की खोल के अंदर चले गए थे? हाँ ना, हम अंदर हुए था। हुआ था 2 आदमी और भी था साथ में। वो जो दाढ़ी वाला गिरा अंदर जब ऊपर आप से, गए आपने क्या देखा? बिल्कुल धुआं था। वो एक था, वो बिल्कुल खिड़की की ऐसा मुंह रखा हुआ था। अंदर बच्चों का आवाज़ भी आता है। एक बोल बच्चा था, उसका आवाज़ बहुत दुख दे रहा है अभी भी। हमने कल नींद भी नहीं किया। वो बोला अबू बचाओ। ये आवाज़ हम सुन के अपना कानों से सुना है हमने खुद ही। बारी आती है रेस्क्यू टीम की। नंबर 1, फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए देर से पहुंची और जब पहुंची तो पानी ही ख़त्म हो गया था। ये बात हमें खुद उस वक्त आग बुझाने वाले फायर फाइटर ने बताई, मगर इस शर्त पर कि उसकी शानात जाहिर नहीं उस टाइम की खाली जाएगी। बीच में आग लगी थी मार्केट के। जी, सेंटर में आग लगी हुई थी। तो हम लेने लगा के अंदर घुस जाते, लेकिन लेने लगा के घुसे हैं, पीछे पानी खत्म। तो आप लोग अंदर चले गए थे? जी हाँ, थोड़ा सा जैसे ये है ना, आगे आगे आग लगी हुई है, हम घुसे हैं अंदर, काम कर रहे हैं, पानी खत्म। फिर लाइन लेकर बाहर आ गए। मेरा पब्लिक हमारे पे चढ़ रही है और बहुत मुश्किल से तकरीबन समझे कि जान बची है। लोग मारने लग गए थे क्योंकि गाड़ियां पहुंच नहीं रही थी। अगर पानी की सप्लाई मिल रही होती ना तो उसको अटैक मार के हम किसी तरह कंट्रोल कर लेते अंदर घुस के, बढ़ने नहीं देते। लेकिन पीछे से सप्लाई रुक गई तो फिर क्या करें। तो इतनी तेजी से आग फैली थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। समझ ही नहीं आया किसी को, भगदड़ मच गई, बौखलाहट हो गई और इतना काला धुआं था कि वहां से एक दूसरे को भी बंदे देख नहीं सक रहे थे। उसके बाद कुछ लोगों को निकाला, वो गुल तिजारा से एक सीढ़ी लगाई, यहाँ से कुछ लोग निकले हैं और इसके अलावा रंपा प्लाजा में काफी लोगों ने छलांगे लगाई। 1.5-2 घंटे बाद तो कोई आया था वो जाने के लिए, वो भी एक फायर ब्रिगेड इस साइड पे। हाँ, एक फायर ब्रिगेड वही बुझा रही थी, वही जा रही थी, फिर वो वापसी आ रही थी। बोल रहे उधर सब लगे हुए थे उस साइड पे। इस साइड पे तो हमने हर चीज को जलते हुए देखा। पूरी रात हमने गुजारी। फिर सुबह के टाइम पे एक साइड गिरा था 8:15 बजे, फिर 11 बजे करीब ये वाला साइड हमने अपनी आंखों से देखा गिरते हुए। और यह है फायर फाइटर फुरकान। जब ये नौजवान लोगों को रेस्क्यू करने और आग बुझाने के लिए अंदर तक गया तो उसी वक्त इमारत जलकर मकतूश हो चुकी थी। अलमिया तो ये है, इस नौजवान शहीद फुरकान के वालिद भी फायर फाइटर की दौरान शहीद हो गए थे। बहरहाल फायर फाइटर ने इंकशाफ किया कि उनके महकमे का सामान नहीं दिया जाता जनाब, न जूते दिए जाते हैं, न हेलमेट दिया जाता है, न कोई और सेफ्टी का सामान दिया जाता है। ये आपने अभी जो हेलमेट पहना हुआ है, जूते पहने हुए हैं, ये आपको फायर ब्रिगेड उसने दिए? जनाब ये हेलमेट तो फायर ब्रिगेड का ये भी, लेकिन जूते मैं खुद खरीद के लाया हूँ। हमारी पूरी यूनिफॉर्म होती है और जैकेट होती है और जूते होते हैं, रबड़ के जूते होते हैं, लॉन्ग शूज जिसको कहते हैं, गमबूट। तो ये हमको मिला नहीं है तकरीबन 4-5। तो सुनिए, जुल्म की दास्तान अभी और भी है। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक 8 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन होना लाजमी है, ज़रूरी है। और हद यह है कि 3 करोड़ की आबादी वाले शहर में सिर्फ 20 फायर स्टेशन हैं और फायर ब्रिगेड के पास सिर्फ 700 मुलाजमीन। मज़े की बात, इनमें भी 200 से 300 गोश्त मुलाजिम हैं जो कि रिश्वत खिला कर घर बैठे तनख्वाह लेते हैं। और ये इंतशाफ इनके खुद गाड़ी के ऊपर 2-2 बंदे काम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है रिलीज किए हुए हैं
और ड्यूटियों से, और दूसरी बात जो अफसरान जो हमारे इस वक्त बने हुए हैं वो सब ना तजुर्बेकार लोग हैं। जो तजुर्बेकार लोग हैं उनको साइड किया हुआ है इन्होंने। सिस्टम चल नहीं रहा ना फायर ब्रिगेड का जैसे चलता था पहले, कि फायर फाइटिंग होती थी, हमारे फायर फाइटर जान पे खेल के अपनी अंदर बड़ी बड़ी आगों को बुझा देते थे। तजुर्बेकार लोग होते थे। तकरीबन 2009 से जो है ना भर्ती नहीं है, तकरीबन 15 साल हो गए, 16-17 साल। जो पुराना अमला है वो सब रिटायर होता जा रहा है, इंतकाल होता जा रहा है, समझे ना। एक गाड़ी में तकरीबन 5 फायर फाइटर होते हैं, एक हवलदार होता है, एक ड्राइवर होता है, तकरीबन 7 का अमला होता है। लेकिन इस वक्त हमारे पास 2 फायरमैन है, एक हवलदार होता है और एक ड्राइवर होता है। वो 4 आदमी गाड़ी पर जाते हैं। सही, 4 आदमी जाते हैं 7 के बजाय। जी। और टोटल अमला कितना है आपका? टोटल तमाम कराची का? जी। कराची का तो सर तकरीबन 500 होगा। बस 500 लोग होंगे, उसमें से 200 लोग रिलीज हैं जो घर पर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं। अच्छा। जी हाँ। रोज में जाते हैं। जी जी। छोटे भाई लाहौर से ही मुवास्ता करते हैं। हालांकि वहाँ भी वसाइल कम हैं, मगर कराची की आबादी के लिहाज से लाहौर में फिर भी ज़्यादा हैं। 13 मिलियन की आबादी पर छोटे से लाहौर में 14 फायर स्टेशन मौजूद हैं और 409 फायर डिपार्टमेंट्स, और जबकि कराची में 3.5 करोड़ की आबादी पर 20 स्टेशन और 700 मुलाजमीन, जिसमें से आधे गोश्त हैं। ऐसे में आग बुझा तो नहीं सकते, मुहब्बाने कराची में आग भड़का ज़रूर रहे हैं। और यही आग भड़क रही थी कराची वालों के दिलों में जब मेयर कराची वहाँ पर पहुंचे।